जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल व्यापार, बिजनेस, विवेक, बुद्धि, संवाद कौशल आदि के कारक राशि कन्या राशि पर गोचर करेंगे 28 जुलाई की शाम को, और यहाँ पर रहेंगे वो 13 सितंबर 2025 तक। 47 दिनों का ये दिव्य गोचर बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आया कन्या राशि के जातकों के लिए। शनि और मंगल समसप्तक राजयोग बनाएंगे और इसी कारण विनाशक योग बनेगा, ज्वालामुखी विस्फोटक योग भी बनता हुआ दिख रहा है। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो पहले तो शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है। विनाशक योग यहाँ पर शत्रु विनाशक योग कहा जाता है। आपके तो बल्ले बल्ले रहेंगे, शत्रुओं का विनाश होगा, या यूँ कहिए कि शत्रुता का विनाश होगा। शत्रु न केवल बाह्य शत्रु आपको नुकसान पहुंचाते, बल्कि उससे ज़्यादा आपके आंतरिक शत्रु आपको परेशान करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आंतरिक शत्रु कौन से है? षड रिपु शास्त्रों में चर्चा होती है। षड रिपुओं की, 6 शत्रुओं की। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ और दुर्भाव। ये 6 शत्रु हैं जो हमें अंदर अंदर खोखला करते हैं। मंगल इस समय उस पर भी काम करेंगे, उन शत्रुओं का विनाश करेंगे, शत्रुता का विनाश करेंगे, शत्रु मित्रता का हाथ बढ़ा देंगे। फलता आपके लिए लाभ ही लाभ होता हुआ, इसीलिए इसको शत्रु विनाशक योग भी कहा गया है। मंगल चूंकि अब इसमें बुद्धि और विवेक की राशि पर आ गए हैं, प्लानिंग की राशि पे, मैनेजमेंट की राशि पर यहाँ पर आ गए हैं, बिजनेस एक्यूमेन की राशि पर ऊर्जा उत्साह का संचार हो रहा है। तो फलतः व्यापार बिजनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। व्यापार में ज़बरदस्त उछाल आने वाली है। कन्या राशि यदि व्यापारी है तो व्यापार बिजनेस, किसी भी प्रकार का व्यापार बिजनेस है, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ 6वां भाव कुंडली की, 6वीं राशि है काल पुरुष की कुंडली की, वो कंपटीशन की भाव है। किसी भी प्रकार का प्रतिस्पर्धा से आप जुड़े हुए हैं, आपको लाभ होगा। आप यदि आप कंपटीशन देते हैं, विद्यार्थी हैं, नौकरी के लिए कंपटीशन देते हैं, वो आपके लिए लाभकारी होगा। इसमें आप कमर कस लीजिए, आपके लिए सफलतादायक है। नंबर 1। दूसरा, आपकी कोई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, उसमें आपकी विजय सुनिश्चित है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, उसमें आप विजय सुनिश्चित है आपके लिए। लाभ, भूमि भवन का जबरदस्त लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, धनागमन खूब अच्छे तरीके से, और धन संचयन भी। भूमि के खरीद फरोख्त से लाभ यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं, व्यापार से लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, आकस्मिक लाभ की योजनाएं बनाते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंट का भी योग बना हुआ है, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता कन्या राशि के जातकों के लिए होगी। अब चूंकि मंगल आपके लिए पराक्रम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी होकर के आपके राशि पर गोचर करेंगे, पराक्रम से स्वामी है, तो ऊर्जा उत्साह आपके अंदर भरेंगे। ऊर्जा उत्साह साहस ये बढ़ेगा। अब जब ऊर्जा उत्साह बढ़ेगा तो एंगर भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा। कोई भी काम आप एग्रेसिवली करना चाहेंगे तो इस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 7वें स्थान पर ठीक 180 डिग्री पर बैठे हुए शनिदेव, जो धैर्य के कारक हैं, अनुशासन डिसिप्लिन के कारक हैं, वो यहाँ पर संदेश देते हैं, संकेत करते हैं आपको कि आप डिसिप्लिन में कोई काम करिए, योजनाबद्ध तरीके से धैर्यपूर्वक काम करेंगे। एग्रेशन से बचिएगा, क्रोध से बचिएगा, अन्यथा टीम वर्क आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब चूंकि मंगल जब कन्या राशि पे जाते हैं तो युद्धोन्माद छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। और ये इसीलिए चूंकि मंगल की ऊर्जा उत्साह अब हमारी बुद्धि में प्रवेश कर रहा है, विवेक में प्रवेश कर रहा है, हमारी प्लानिंग में, हमारी इंटेलिजेंस में प्रवेश कर रहा है, हमारी मैनेजमेंट में प्रवेश कर रहा है, तो फिर हर तरह का मैनेजमेंट आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चाहे वो बिजनेस हो, कैरियर हो, या अन्य कोई भी फील्ड हो, सब जगह, धन के क्षेत्र हो, इनकम के क्षेत्र हो, सब जगह मैनेजमेंट स्किल आपका ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। लेकिन काम करने की अधिकता बहुत हो सकता है, जो कि राशि पर जब मंगल गोचर करता है तो ऐसे लोग बिना थके हुए काम करते हैं, लगातार काम करना चाहते हैं, तो इसके कारण से थोड़ा सा स्वास्थ्य में परेशानी भी हो सकती है। अच्छा, मंगल चूँकि शत्रु राशि है मंगल की, यहाँ पर मंगल थोड़ा सा नेगेटिविटी भी लाते हैं हेल्थ में, स्वास्थ्य में। क्रोध आपका बढ़ सकता है, अनावश्यक छोटी छोटी बात पर आप खींच उठेंगे, अनावश्यक जिन चीज़ों पे उतने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप प्रतिक्रिया कर बैठते हैं।
आप रिएक्शन बाद में आप पछताएंगे कि अरे हमें तो यहाँ पे ओवर रिएक्ट कर दिया। ओवर रिएक्शन से आपको कन्या राशि के जातकों को बचना है। न चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई किसी की बात हो, रिएक्शन तत्काल नहीं करना है। थोड़ा धैर्यपूर्वक सोच विचार करके उस पर अपना उत्तर दीजिए, कह दीजिए हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे इस पे। तो अपने क्रोध और एंगर पर बहुत नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता होगी। तब ये गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मंगल चूंकि पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी है, तो पराक्रम पुरुषार्थ तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पराक्रम पुरुषार्थ से, अपने व्यक्तित्व से अब न केवल आप धन कमाएंगे, धन का संचयन करेंगे, करियर को एक नए आयाम पे ले जाने के लिए आप उद्धत होंगे, नया आयाम प्राप्त करेंगे, करियर का प्रमोशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब कन्या राशि पर मंगल आते हैं तो प्रमोशन कराते हैं और यश वृद्धि कराते हैं। आपकी यश बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। अच्छा, मंगल की जो चौथी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। चतुर्थ स्थान किसकी राशि है? धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति मंगल के मित्र हैं और वर्तमान में गोचर के हिसाब से यदि कंपोजिट रिलेशनशिप निकाला जाएगा तो मंगल देवगुरु बृहस्पति के एक्सट्रीम फ्रेंड हो जाएंगे, अधिमित्र हो जाएंगे। तो एक्सट्रीम फ्रेंड जब मंगल होंगे तो चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर सदैव बहुत अच्छे परिणाम लेकर भूमि का लाभ कराती, प्रॉपर्टी का लाभ आपके लिए कराएगी। भूमि का के खरीद फरोख्त से आपको लाभ होगा। रियल एस्टेट या जमीन के खरीद फरोख्त से आप जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, आप किसान हैं, आप ठेकेदार हैं, आप भट्ठा चलाते हैं, ईंट का भट्ठा चलाते हैं या सीमेंट का भट्ठा चलाते हैं, सीमेंट की ईंटों का भट्ठा है आपके पास, या फिर सीमेंट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित कोई बिजनेस व्यापार है आपका, सब में सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही। लेकिन ध्यान रहे, माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मंगल की ये दृष्टि यहाँ पर आ रही। घर के वातावरण में आपका क्रोध प्रवेश कर रहा है। घर का वातावरण थोड़ा अनईजी हो जाएगा। घर के लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एग्रेशन बहुत हाई रहने वाला है। तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखना है। वाणी का प्रयोग बहुत सावधानीपूर्वक करना है। क्रोध को घर में ले जाकर नहीं ले जाना है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही, जो वही ठीक मैंने बात बताई कि एक तो यहाँ माँ के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, घर के वातावरण में कलह का वातावरण पैदा हो सकता है, शब्दों का चयन नहीं हुआ क्योंकि क्रोध यहाँ आ रहा है। और यही चीज़ यहाँ आपके सप्तम स्थान पर गृहस्थ जीवन में समस्या पैदा हो सकती है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की समस्या पैदा हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है। माँ और जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती हुई दिख रही। रक्त संबंधी विकार आदि की संभावना यहाँ पर प्रबल हो रही है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य, यदि आप ब्लड प्रेशर आदि के पेशेंट हैं तो फिर आपका वो शूट कर सकता है, बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा। पहले से कोई रोग चल रहा है जिसका ऑपरेशन आपका ड्यू था, तो ऑपरेशन की भी संभावना को बढ़ा देंगे। व्यापार व्यवसाय में यदि आपका पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ पर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम करेंगे। व्यवसाय में कोई व्यवसाय की तो वृद्धि करेंगे, व्यवसाय में ज़बरदस्त लाभ लाने वाले हैं, लेकिन पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। कारण केवल आपका एग्रेशन, आपका एग्रेसिवली वर्क करना, ये थोड़ी समस्या कर सकता है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो अपने ही घर पर पड़ रही है, क्योंकि यहाँ के स्वामी मंगल स्वयं है, मेष राशि है और मंगल की ये मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर बहुत अच्छे पड़ आकस्मिक लाभ की योजना होता हुआ आपको दिख रहा है। अचानक से कहीं से लाभ, जहाँ पर आपने बहुत मेहनत नहीं की, जहाँ पर आपने बहुत निवेश नहीं किया है, वहाँ से लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी लाभ होने की संभावना है। ससुराल पक्ष की कोई जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है, ये दोनों होने की संभावना है। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से यहाँ पर चलाइएगा। किसी गूढ़ विद्या, किसी रहस्यात्मक विद्या में आपकी रुचि बढ़ सकती है। यदि आप स्पॉय हैं या आप किसी गुप्तचर एजेंसी में काम करते हैं तो आपके हाथ कुछ बड़ी चीज़ लगने वाली, कुछ बड़ी चीज़ की खोज आप इस बीच संपन्न कर सकते हैं। कुल मिलाकर के गोचर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आया है। करियर के लिए विशेष परिणाम यहाँ पर लेकर के आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि करियर के स्वामी मंगल दशम से दशम यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मंगल और शनि का ये समसप्तक योग आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के न केवल आप बल्कि जीवन साथी के भी करियर में कुछ बड़े परिवर्तन आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री हैं। अच्छे परिणाम देने के लिए यहाँ पर उद्धत हैं शनिदेव भी, और मंगल और शनि चूँकि की दृष्टि से एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, इसलिए भी अच्छे परिणाम आएंगे। क्या ऐसे उपाय करें जिससे कि मंगल का एक गोचर हमारे लिए और बेहतर हो जाए? तो हनुमान जी की आराधना करिए।
खूब हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर का लेपन करिए। यदि मूर्ति में लेपन कर सके तो मूर्ति में, नहीं तो नारियल पर लेप करके हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ आप मसूर की दाल मंगलवार को जरूर दान करिए, लाल कपड़े में बांधकर किसी भी गरीब को या मंदिर में। दूसरा सर्वोत्तम उपाय, ब्लड डोनेशन। दूसरे देशकांड के समाप्त होने के पहले पहले ब्लड डोनेशन अगर आप कर दें। दूसरा देशकांड कब खत्म होगा? पहला देशकांड 14 को खत्म होगा और दूसरा 30 अगस्त को खत्म हो। 14 अगस्त और 30 अगस्त। तो हो सके तो 14 अगस्त के पहले ब्लड डोनेट कर दीजिए या ईंटों का दान कर दीजिए। कहीं पे कोई मंदिर बन रहा है, किसी गरीब का घर बन रहा है, वहाँ पर कोई डोनेशन कर दीजिए। इस तरह का आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आपको आएंगे। और मंगल का जो बीज मंत्र है उसका जप करिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सब होमाय नमः। इस मंत्र का जप आप 108 बार रुद्राक्ष की माला पर करेंगे तो मंगल का गोचर और खूबसूरत परिणाम आपको लिए लेकर के आएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।